टॉपिक, ठीक है। मैंने आप लोगों को नंबर सीरीज की 4 मेथड बताए। या तो क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके लगा दो, अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके काम नहीं करिए देन गो फॉर स्टेप फॉर्म, और अगर स्टेप फॉर्म नहीं है देन गो फॉर मिक्स सीरीज। और अगर मिक्स सीरीज नहीं है तो फिर वो लॉजिकल पैटर्न पर हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ बेसिक सीरीज बताई थी कि भैया ये हमारी बेसिक सीरीज होती है, इन बेसिक सीरीज के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है, इन बेसिक सीरीज के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। और फिर हमने कल कितने क्वेश्चन किए थे, ज्यादा तो नहीं, 16 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, 16 क्वेश्चन ठीक ठाक हमने सॉल्व कर लिए थे, चीजों को सीखते हुए समझते हुए, है ना। हाँ जी, तो अब उसके आगे चलते हैं, हम 16 क्वेश्चन के आगे चलते हैं। देखो हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर लिया, हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर लिया, हमने स्टेप फॉर्म कर लिया, हमने मिक्स सीरीज कर ली, ठीक है जी। हाँ, वो इलॉजिकल टाइप वाले क्वेश्चन है ना, वो बच रहे हैं। तो अब मैं आपसे कहना चाहूंगा ये वही क्वेश्चन है जिसमें ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, ना स्टेप फॉर्म है, ना ही मिक्स सीरीज है। ये वही क्वेश्चन है जिसमें ना तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, ना स्टेप फॉर्म है, ना मिक्स सीरीज है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें कोई लॉजिक नहीं लग पाता, ये वो क्वेश्चन है जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं लग पाता है, समझ लो मेरे दोस्त। हाँ जी, जिसमें कोई लॉजिक नहीं लग पाता है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है जहां कोई लॉजिक नहीं लग पाए, तो कभी कभी ये भी सीजीएल के आए हुए क्वेश्चन है, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हर बार नहीं आते, बहुत रेयरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बेटा साउंड प्रॉपर आ रही है, बहुत रेयरली एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो बेटा, मन की आंखों से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मन की आंखों से, ये एक्जेक्टली क्या लिखा है, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान से देखना, यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, स्टेप है, मिक्स सीरीज है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो ये लिखा है 5, ये लिखा है 6, ये लिखा है 7, ये लिखा है 8, देख पा रहे हैं 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 के बाद हमें क्या लिखना होगा, 9 लिखना होगा भैया, 5 6 7 8 9, चलिए साहब। अच्छा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, समझ लो 55 25 36 37 39 64 9 81, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर होगा 81, तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया 891, है ना, हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया 891। 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 हो गया, 9 स्क्वायर 81 हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, है ना, और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देख रहे हो, इस नंबर को ध्यान से देख रहे हो, तो बेटा इस नंबर को उल्टा पढ़ो जरा, इस नंबर को उल्टा पढ़ो, ये लिखा क्या है सर, अगर मैं उल्टा पढ़ता हूं तो ये लिखा है 16, इस नंबर को उल्टा पढ़ना ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है 25, इस नंबर को उल्टा पढ़ना सर ये लिखा है 36, इस नंबर को उल्टा पढ़ना ये लिखा है 49, इस नंबर को उल्टा पढ़ना ये लिखा है 64। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे जगह पढ़ो, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर कितना होगा 81, और अगर मैं 81 को रिवर्स लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा 18, 81 को रिवर्स लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। अब बताओ इन क्वेश्चन को लॉजिक लग पाएगा, है क्या, कोई लॉजिक लगा सकते हो सर, कभी लगा नहीं सकते ये क्वेश्चन, बट ये सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है ना। अच्छा एक चीज और कहना चाहूंगा, ये क्वेश्चन पहले आते थे, अब तो देखो लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आते एग्जाम में, पहले ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, बट अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते हैं। इन नंबर्स को ध्यान से देखो बेटा, इन नंबर्स को ध्यान से देखो, कुछ नहीं है बेटा, महीनों के दिन है, जनवरी जनवरी फरवरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, फिर उसके बाद आएगा जुलाई और अगस्त, और जुलाई और अगस्त में कितने दिन होते हैं, जुलाई और अगस्त में होते हैं 31 31, जुलाई और अगस्त में कितने दिन होते हैं, जुलाई और अगस्त में होते हैं 31 31, समझ लो, जुलाई और अगस्त में होते हैं हमारे 31 31। अब जरा बोर्ड पर इस क्वेश्चन को, ये तो तुम समझ लोगे 35 35, इस 35 का कोई यूज नहीं है, बेसिकली मिक्स सीरीज है, बेसिकली हमारी मिक्स सीरीज हो गई, है ना, ये हमारी मिक्स सीरीज हो गई, या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं 3 और 2 5 10 और 2 12, तो वो जो भी आंसर होगा उसमें 2 का डिफरेंस होगा, 3 और 7 10, 10 और 7 17, समझ लो 5 और 7 12, 12 और 7 19, 5 और 7 12, 12 और 7 19। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे जगह आप लोगों ने, मैं आप लोगों को बता दूं, आपके सामने नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को देखते हैं, उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके लगा दो, अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके काम नहीं कर रही देन गो फॉर स्टेप फॉर्म, और अगर स्टेप फॉर्म नहीं है तो मिक्स सीरीज, है ना। इलॉजिकल पैटर्न आपके एग्जाम में अब नहीं आता, पिछले 2 3 साल से खत्म कर दिए लॉजिकल वाले क्वेश्चन। चलिए ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है ना, इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने, बनाओ इन क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ, फटाफट से सॉल्व करो इन क्वेश्चन को। हाँ जी, मैं डेली रूटीन टाइम टेबल बनाती हूँ जिससे मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ, मैं नहीं उठ पा रही जिसकी वजह से मैं सारे दिन फ्रस्ट्रेशन में रहती हूँ। ओके देखो आप इसलिए नहीं उठ पा रही हो क्योंकि आप रात में लेट सोती होगी, जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना बहुत जरूरी है, समझ लो। तो अगर आप जल्दी उठना चाहते हो तो आपको जल्दी सोना पड़ेगा, और अगर जल्दी नहीं सो पाते तो जरूरी नहीं है कि आप जल्दी उठो, आप आराम से उठो, रात को देर तक पढ़ो, उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, किसी भी समय पड़ता है, जल्दी उठ के पढ़ो रात को देर तक पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम मीनिंग है। पहले देखो पहले क्या होता था, पहले सुबह उठना इसलिए बहुत जरूरी होता था क्योंकि पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, पहले लोग इन्वर्टर से पढ़ते थे या लालटेन से पढ़ते थे या डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज थे, तो रात में जल्दी सोना पड़ता था और सुबह जल्दी उठना पड़ता था। लेकिन आजकल तो हम उस हिसाब से ढल सकते हैं, अगर रात में जल्दी नहीं सो पा रहे तो रात को देर तक पढ़ो, सुबह थोड़ा लेट उठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ने से चीजें समझ आती है। हो गया सारे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब।
वेल डन, गुड गुड गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे क्रिकेट बोर्ड पे ध्यान से देखो सर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 2, तो आंसर आ जाएगा 22। सर स्टेप फॉर्म से हो गया, मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, स्टेप फॉर्म बना हो गया। 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 का डिफरेंस, तो हो गया 37। हालांकि डायरेक्ट लॉजिक क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1, ये डायरेक्ट लॉजिक है, समझ रहे हो? चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना कि सर ये दो बार रिपीट हुआ, तो यहाँ पे मिक्स सीरीज तो नहीं है, 1 2 3 7 क्वेश्चन मार्क, ये थोड़ा सा ऐसी क्वेश्चन है। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, फिर ये +4 है, तो फिर अगला +4 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 11। 2 4 8 10, ये 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। इस क्वेश्चन में कोई और लॉजिक नहीं बनता इसके अलावा, इस क्वेश्चन में इसके अलावा कोई और लॉजिक नहीं बनता है, इसके अलावा कोई और लॉजिक नहीं बनता। सर अगर नंबर्स को ध्यान से देखें, दीज ऑल आर क्यूब्स, दीज ऑल आर क्यूब्स, 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, ये बेसिक सीरीज है। तो ये तो बेटा बेसिक सीरीज है, मैंने कहा ना, क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, क्यूब मल्टीप्लिकेशन इवन, और ये सब बेसिक सीरीज है। तो 5 क्यूब -1, तो आंसर आ गया 124। दीज ऑल आर क्यूब्स -1, दीज ऑल आर क्यूब्स -1, है ना, दीज ऑल आर क्यूब्स -1, ये सारे क्यूब -1 हो गए। चलिए साहब, अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करो, इन तीनों क्वेश्चन को बनाओ बेटा, इन तीनों क्वेश्चन को डील करो, कैसे डील करोगे? ये 3 क्वेश्चन आपके सामने बनाइए, इन क्वेश्चन को। 23 बनना बेटा दूसरे लॉजिक से भी, तो आंसर तो सेम ही आ रहा होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? आंसर सेम ही आ रहा होगा, और अगर आंसर डिफरेंट है तो फिर वो ऑप्शन एग्जाम में प्रेजेंट होना थोड़ा सा मुश्किल है, समझ लो। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, अगर आप तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो वो थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा अल्टीमेट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 एक बढ़िया क्वेश्चन है, डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है। 27 पे अगर हम ध्यान दें तो बेसिकली 27 में क्या है, 3 क्वेश्चन है, और वो 3 क्वेश्चन मिलकर एक क्वेश्चन बना रहे हैं, वो 3 क्वेश्चन मिलकर एक क्वेश्चन बना रहे हैं। बेटा अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25 में अगर मैं सारे नंबर्स को ध्यान से देखता हूं, है ना, 25 में अगर मैं नंबर्स को ध्यान से देखा हूं, तो यहाँ पे चल क्या रहा है सर, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 का डिफरेंस आ जाएगा, 24 और 10 34 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन हो गया तुरंत। सर 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का डिफरेंस हो जाएगा, 17 और 16 हो जाएगा 33। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं तो, अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं तो स्टेप फॉर्म से क्वेश्चन को बना सकते हैं, समझ लो जी। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 27 को। 27 में बेसिकली 3 सीरीज है, 3 अलग अलग सीरीज है, तो आपको पहले पहली सीरीज सॉल्व करनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अगर मैं पहली सीरीज को लिखूं 102 107 102 107 17 34 117 और 134, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? पहली सीरीज है बेटा, पहली सीरीज। तो सर वही बिल्कुल बेसिक मेथड अपना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, डिफरेंस निकालो, 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस और 17 का डिफरेंस। अगर मैं डिफरेंस को ध्यान से देखूं तो बेटा 2 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 3 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 4 स्क्वायर प्लस 1 है, तो आगे बेटा इसका डिफरेंस आएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 1 आएगा, यानी कि 26 का डिफरेंस आएगा। 102 और 5 107 107 प्लस 117 117 134 134 और 26 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ए की वैल्यू है वो निकल कर आ गई 160, ए की वैल्यू 160 निकल कर आ गई। अच्छा बी की वैल्यू के लिए हम दोबारा से लिखते हैं, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी? 30 15 35 10, 30 15 35 10 क्वेश्चन मार्क। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करोगे? सर भाई मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, स्टेप फॉर्म से सॉल्व करेंगे, स्टेप फॉर्म से। सर माइनस का 15 हो रहा है, सर प्लस का 20 हो रहा है, सर ये माइनस का 25 हो रहा है, तो माइनस प्लस माइनस आगे क्या होगा बेटा? माइनस प्लस माइनस प्लस होगा, 15 और 5 20 और 5 25 और 5 30 होगा, 110 प्लस 30 140 होगा। ठीक है, तो हमारी बेटा बी की वैल्यू हमें पता चल गई, बी की वैल्यू क्या है? 140, बी की वैल्यू क्या है? 140। ऐसी बेटा थर्ड सीरीज को सॉल्व करते हैं हम, थर्ड सीरीज को। तीसरी जो सीरीज है हमारी वो क्या है? तीसरी सीरीज सी 80 सी 80 120 300 1050 120 300 1050, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे बेटा इसकी वैल्यू? बताना मेरा। इसकी वैल्यू सर यहाँ पर स्टेप फॉर्म में यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर सकते हैं। सर ये कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? 3.5 का। सर ये कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? 2.5 का। और सर ये कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? 1.5 का। तो सर ये कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है ना? क्वेश्चन मार्क से बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 3.5 2.5 यानी कि आधे से मल्टीप्लाई करेंगे। और किस नंबर में हाफ का मल्टीप्लाई करके 80 बनेगा? सर 160, 160 में हाफ का मल्टीप्लाई कर दो तो 80 बन जाएगा। समझ लो, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लग गई। तो यहाँ पर सी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 160, तो ए बराबर सी, ए बराबर सी 160, और दोनों की वैल्यू बी से ज्यादा है यानी कि 140 से ज्यादा है। तो भैया तीनों में रिलेशन बन गया, ए इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन बी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर 3 सीरीज है, 3, और उन तीनों सीरीज को सॉल्व करोगे तो एबीसी की वैल्यू आ गई, फिर उसमें रिलेशन डिफाइन कर दो कि एग्जैक्टली उनमें रिलेशन क्या है, एग्जैक्ट रिलेशन क्या है उनके अंदर। चलिए फिर से 3 क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, और यहाँ पर तीनों सीरीज अलग अलग सॉल्व करनी है, तो तुम्हें एबीसी की वैल्यू पता चली और फिर एबीसी की वैल्यू में रिलेशन निकालना, फिर उसके बाद तुम्हें एबीसी की वैल्यू में रिलेशन पता करना कि एग्जैक्टली रिलेशन क्या आएगा। चलिए सॉल्व करो बेटा, जल्दी से सॉल्व करो, फटाफट से करिए सॉल्व। हाँ जी, सीएचएसएल का तो फॉर्म भर ही सकते हो बेटा, सीएचएसएल में ग्रेजुएशन की जरूरत थोड़ी है। हाँ
सीजीएल की ग्रेजुएशन की जरूरत है, बनाओ सर जल्दी। एप्लीकेशन में बेटा डार्क मोड का ऑप्शन आता है, वो हटा दो। एप्लीकेशन से हटा दो डार्क मोड का ऑप्शन। क्या दिक्कत होगी भाई? कितनी बार कॉल कर लिया कस्टमर केयर पर, पूरा बोट होने से पहले कॉल कर दिया, पूरा बात होने से पहले, क्या बात होगी तुम्हारी? ऐसी क्या रिक्वेस्ट कर ली? हम्म। हाँ जी, चलिए हो गया बेटा इक्वेशन सॉल्व। सबसे पहले इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक 601, एक 601, एक 601, 721, 751, 721, 751 क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद है 766। चलो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो। सर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस कितने लगाओगे या स्टेप फॉर्म? मल्टीप्लाई प्लस माइनस कितने लगाओगे या स्टेप फॉर्म, ये बताओ। सर यहाँ पर हम स्टेप फॉर्म बना लेते हैं कितने का डिफरेंस है? सर यहाँ पर 120 का डिफरेंस है, ये सर 600 का डिफरेंस है, और सर ये कितने का डिफरेंस है? ये 30 का डिफरेंस है। आपको कुछ समझ आया पैटर्न? सर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया मेरे को। चल गया सर, यहाँ पे 5 का भाग दिया गया है, 600 में 5 का भाग देके 120, 120 में सर 4 का भाग दिया गया है तो 30, और सर 30 में किसका भाग देंगे? 30 में हम भाग देंगे 3 का, 5 का भाग देंगे 120, 4 का भाग देंगे 30, और 30 में भाग देंगे 3 का, 3 का भाग देंगे क्या बना देंगे? 3 का भाग देंगे बना देंगे 10। 30 में 3 का भाग देंगे क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। 10 बन जाएगा बाबू। तो 751 और 10 कितना हो जाएगा? 751 और 10 हो जाएगा 761, 751 और 10 हो जाएगा 761। तो पहला आंसर आ गया। आगे बेटा 10 में बेटा 2 का भाग देना, 2 का भाग देना 5, 761 और 5 766। तो यहाँ पर हमें वैल्यू पता चल चुकी है, एक ही वैल्यू आ गई है 761। अब हम निकालते हैं बेटा दूसरी इक्वेशन 753। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी? 753 769, 753 769 बी 65 63 64, 65 63 64, 65 63 और 64। अब आप ये बताओ क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगेगी? सर बिल्कुल नहीं लगेगी मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक, स्टेप फॉर्म ही हम बनाने पड़ेंगे, है ना? तो भैया कितने का डिफरेंस है? सर यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है 16 का, प्लस 16 हो गया, ये पता नहीं, ये पता नहीं, सर ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया प्लस का 1। क्या कोई लॉजिक समझ आया आपको पहले स्टेप में? सब बिल्कुल समझ आ गया। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16, पहले प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है ना? और इसी प्रकार हम कर सकते हैं 769 माइनस का 8, 761, 761 और 4 765। तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू निकल कर आ गई वो भी 761 ही निकल कर आ गई, है ना? फाइनली हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन पर। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो बाबू क्या है? थर्ड इक्वेशन क्या है? 23 24 50 153, 23 24 50 153, 23 24 50 153, है ना? क्वेश्चन मार्क, और 3085, 3085 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हम तुरंत समझ गए कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना पड़ेगा, है ना? यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना पड़ेगा, बिना मल्टीप्लाई प्लस माइनस के तो कहानी बनेगी नहीं। तो सर इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, और आगे बन जाएगा सर इंटू 4 4 की 12 4 5 20 और 21 4 4 2 6 प्लस का 4 612 और 4 616, और फिर बन जाएगा इंटू 5 प्लस का 5। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों इसकी वैल्यू हमारी निकल कर आ गई 616 616। अब आप एबीसी की इक्वेशन को, ए इज इक्वल टू बी है 761 और ये तो वैल्यू जो है वो सी से ज्यादा है, ए इज इक्वल टू बी है और इनकी जो वैल्यू है वो सी से ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन में हमें तीनों अलग इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना? तीनों अलग इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी तब जाके हम क्वेश्चन बना पाए। चलिए सर इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक है, सर बिल्कुल है इंटू 3 प्लस 1, सर बिल्कुल है 3 3 9 1 10 इंटू 3 प्लस 1, लेकिन आगे फंसे सर, आगे इंटू 3 प्लस 1 नहीं है ना? तो हम सोच रहे थे कि सर इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 होगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई की ट्रिक नहीं है। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक नहीं है तो हम स्टेप फॉर्म बनाएंगे 10 माइनस का 3 7, है ना? अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर? हम यहाँ पे स्टेप फॉर्म बनाएंगे। क्या पहला स्टेप बनाने से समझ आया? लॉजिक नहीं आया? दूसरा स्टेप बना लो 14 28, है ना? अब तो आप समझ होंगे, अब तो तुरंत समझ होंगे सर पैटर्न चल रहा है। 14 14 28 14 42 14 56, 7 14 21 21 28 49 49 42 51 51 56 कितना होगा बेटा? 147, 3 और 7 10 10 और 21 31 31 49 80 80 और 91 171 147 कितना होगा? 318। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? 318। तो बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं थी, लेकिन स्टेप फॉर्म से क्वेश्चन हो गया, ये भी स्टेप फॉर्म से हो गया, ये भी स्टेप फॉर्म से हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगानी पड़ी। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया का, या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस ट्रिक से सॉल्व होगा या फिर स्टेप फॉर्म से सॉल्व होगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा, सर यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, स्टेप फॉर्म बनाओ सीधा सीधा 3 और 6 9 और 6 15 और 6 21 40 और 21 61 आ गया। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा स्टेप फॉर्म बनाओ बेटा 13 और 3 16 16 और 25 15 40 और 21 61, 3 और 6 9 और 6 15 और 6
21 है ना। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन आ जाए, या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस का ट्रिक लगाओ, या फिर हम इसमें स्टेप फॉर्म बना सकते हैं। चलिए ये चार क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनमें से कोई भी दो क्वेश्चन सॉल्व कर देना आपने, कोई भी दो क्वेश्चन, देन यू आर परफेक्ट एंड सुपर। अगर कोई भी दो क्वेश्चन तुम बना रहे हो तो तुम मेरा परफेक्ट और सुपर दोनों कैटेगरी में चले जाओगे, समझ लो। कोई भी दो क्वेश्चन बना रहे हो, ज्यादा क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ दो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ दो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कोई भी दो क्वेश्चन बना लो तो परफेक्ट और सुपर दोनों कैटेगरी में एक साथ आ जाओगे, एक साथ। बनाओ फटाफट से। हाँ जी, मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा दीजिए। तो प्रॉब्लम तो बताओ, प्रॉब्लम क्या है? 11 को एग्जाम भी है, क्लास ग्रुप पर चल रही है कंप्यूटर में, कंप्यूटर में बेटा तो नेटवर्क इशू होगा, वो नेटवर्क इशू होगा बेटा, और कोई इशू नहीं है। क्लास एकदम परफेक्ट चल रही है, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम परफेक्ट चल रही है। क्लास ग्रुप के नहीं एकदम परफेक्ट है, वो तुम्हारा नेटवर्क इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे एंड से ही कोई दिक्कत है बेटा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, बिलीव मी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारे एंड से ही दिक्कत है। चार क्वेश्चन है, चार में से कोई भी दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया तो भी तुम परफेक्ट और सुपर कैटेगरी में चले जाओगे। चारों तक सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है, है ना। 20 में जब एप्लीकेशन अपडेट हुई होगी ना, तब क्लास रुकी होगी, अब नहीं रुकती। सर यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस के ट्रिक लगाते हैं। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस के ट्रिक काम नहीं करती, देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। सर 51 से 200 लगभग 4 गुना है ना, लगभग 4 गुना है, माइनस का 4। सर 18 3 54 माइनस का 3, 10 दूनी 20 माइनस का 2, तो इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, तो 200 पंजे 1000, 1000 में से 5 हटा दो, तो ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस से क्वेश्चन बन गया। मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, ठीक है। हाँ जी, तो सर यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं, लेकिन स्टेप फॉर्म निकालते हैं। 0.4 का डिफरेंस है, 0.9 का डिफरेंस है, 1.6 का डिफरेंस है, 2.5 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस हमने निकाला आपको समझ आया सर? बेसिक सीरीज है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 0.4 0.9 1.6 2.5 3.6 और 7.4 प्लस 3.6 कितना हो गया? 11 आ गया। ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस से हो गया और ये स्टेप फॉर्म से हो गया, है ना। ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस से, ये स्टेप फॉर्म से। सर यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, स्टेप फॉर्म निकालो। 7 का डिफरेंस है, ये 26 का डिफरेंस है, ये 63 का डिफरेंस है, और ये आपके हो गया डिफरेंस 124 का डिफरेंस है। तो जैसे हमने डिफरेंस निकाला, पहला स्टेप बनाया, हमें लॉजिक क्लिक हुआ, हाँ सर बिल्कुल क्लिक हो गया। बेसिक सीरीज, ये भी बेसिक सीरीज है, ये भी बेसिक सीरीज है सर। 2 क्यूब -1 3 क्यूब -1 4 क्यूब -1 5 क्यूब -1 6 क्यूब -1 215, जो बेसिक सीरीज है वो तो हमें याद रखनी पड़ेगी। 222 से 215 कितना हो गया? 437। तो ये बेसिक सीरीज तो हमें पता ही होनी चाहिए, है ना, ताकि जब हम स्टेप बना रहे हो तो हमें बेसिक सीरीज तुरंत क्लिक हो जाए। सर यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनाऊंगा, यहाँ हम फंस रहे होंगे। एक्जैक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे डिवाइड प्लस माइनस है। जैसे 20 से 12 बना, तो बेटा 20 का आधा कितना होता है? 20 का आधा होता है 10, 10 और 2 12, 20 का आधा 10, 10 और 2 12। अच्छा 12 का आधा कितना होता है? 12 का आधा होता है 6, 6 और 4 10। अच्छा 10 का आधा कितना होता है? सर 10 का आधा होता है 5, 5 और 8 कितना हो गया? 13, 2 दूनी 4 दूनी 8, और फिर 13 का आधा कितना होता है? 13 का आधा होता है 6.5, 6.5 में कितना ऐड करोगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ऐड करेंगे, यानी कि 22.5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 22.5, है ना। हाफ करके 2 जोड़ दिया, हाफ करके 4, हाफ करके 8, हाफ करके 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। चलो बात करने के लिए बोलूंगा मैं, क्या दिक्कत आ रही है पूछूंगा, कैसे टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है आपकी कंप्यूटर क्लास क्यों नहीं चल पा रही। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे जगह पे ये थे हमारे 34 क्वेश्चन, डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस, स्टेप फॉर्म, डिवाइड प्लस माइनस, है ना। चलिए अगले 4 क्वेश्चन आपके सामने, कोई भी दो क्वेश्चन बना दो, कोई भी दो क्वेश्चन बना दो, कोई भी दो क्वेश्चन। सर आई लव यू, 4 जुलाई को पेपर था, जितना आपसे पढ़ाया था सब कर दिया, स्पीड कम है मेरी, आई लव यू सर। चलिए स्पीड भी इम्प्रूव कर लो। मेरा 4 को पेपर था, कल से वेट कर रहा हूँ सर आपको थैंक्स बोलने के लिए, लव यू बोलने को, एग्जाम देने देते देते बस दिल से ब्लेसिंग्स निकल रही थी आपके लिए। चलिए शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू।
ठीक बन गया क्वेश्चन क्यों भाई? चलिए साहब अब आप बोर्ड पे ध्यान देना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर यहाँ पे स्टेप फॉर्म तो बन लिया, तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस करें। सर कितने का मल्टीप्लाई करें? यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 4 3 12 और 132 प्लस का 16 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ये क्या है? इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। लास्ट में क्या हो जाएगा? इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। सर ये तो स्टेप फॉर्म से हो गया, प्लस का 3 माइनस का 7 प्लस का 13 माइनस का 21। यहाँ पे चल के रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 3 और 4 7 और 6 13 और 8 21 और 10 31। 3 और 4 7 और 6 13 और 8 21 और 10 31। 40 और 31 कितना हो गया? 40 और 31 हो गया, 40 और 31 कितना हो गया? 70 है ना? 40 और 31 कितना हो गया? 70। बहुत बढ़िया। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस मिल जाएगा इंटू 4 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2 और इंटू 1 माइनस 1। तो आगे आ जाएगा इंटू 5 माइनस 5। 280 माइनस का 5 275। 280 माइनस का 5 275 भाई इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस इंटू 4 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5 आ गया, इंटू 5 माइनस 5 आ गया। चलिए साहब अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर यहाँ भी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सर ये इंटू 4 प्लस 10 हो रहा है, इंटू 3 प्लस 10 हो रहा है। तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो मेरे दोस्त मेरे भाइयों मेरे जिगर के टुकड़ों, लेकिन क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म लगेगी, है ना? मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म लगेगी भैया। मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म, मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, समझ रहे हो? इंटू 5 प्लस 10। अब ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ और क्योंकि आज है वीकेंड का बार, अब हमारी जो मुलाकात होगी वो नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, यानी कि मंडे को और ट्यूसडे को हमारा हैप्पी बर्थडे टू है। तो जो आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला था तो बेटा वो ट्यूसडे को मिलेगा। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें, बहुत ही शानदार गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होगा। और मैं तो चाहता कि आप लोग भी मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दो बेटा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर करके मेरे चैनल पर। वो गिफ्ट आपके आपका मेरी मतलब आपका मेरे लिए हो जाएगा, मैं आपके लिए गिफ्ट दूं। चलिए लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।